हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट परीक्षा और बीएसटीसी परीक्षा 2025 के राजस्थान जीके के प्यारे साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों। ये सभी क्वेश्चन वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि जो विगत एग्जाम हुए हैं, पहले जिन परीक्षाओं के एग्जाम हुए हैं जैसे बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक, सभी भर्तियों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा 2025, रीट परीक्षा 2025, इनके अंदर भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे और पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। आप सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे और लास्ट में मुझे बताएं कि पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन थे? बताओ साथियों, जो जैसलमेर की गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी, इसके लेखक कौन थे? सूर्यमाल मिश्रा या फिर सागरमल गोपा या नैन्सी या दयाल दास? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप बताएंगे सर ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? तो साथियों, ये बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है 22 के अंदर, और इसके पहले पटवारी के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रा या सागरमल गोपा या फिर नैन्सी या दयाल दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कि जैसलमेर की जो गुंडाराज नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सागरमल गोपा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक? कौन है? सागरमल गोपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताओ क्या बात है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कर दो किस किले के लिए कहा था मेरे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है रीट पात्रता परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन छप जाए, क्योंकि अभी तक तो किसी एग्जाम्स में पूछा नहीं गया है, लेकिन अब ये प्रश्न एग्जाम्स में छपने वाला है। तो बताओ साथियों, किस किले के बारे में कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। किसके बारे में कहा था? रणथंभौर किला जो सवाई माधोपुर में स्थित है, उसके बारे में कहा था कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस किले के लिए कहा था? रणथंभौर के किले के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, उनके अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। रीट वालों, बीएसटीसी वालों, ध्यान रखना, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथी, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे साथियों। दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल है, हम यहाँ से सफलता प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दे। यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न बहुत अच्छा है मेरे प्यारे साथियों। यह क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, एलडीसी परीक्षा के अंदर, उससे पहले पीटीईटी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पानी के पक्षी यानी कि जो सारस होते हैं, साइबेरियन होते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या फिर दर्रा अभ्यारण्य? बताओ, पानी के पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य। कौन सा साथियों? केवलादेव अभ्यारण्य पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है?
बताओ साथियों, महारानी कॉलेज क्या हो गया? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, सभी को पता होगा महारानी कॉलेज कहाँ पर है। जिनको पता है कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। बताओ महारानी कॉलेज कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में या जोधपुर में? तो साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। महारानी कॉलेज जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? क्या पान मेथी के उत्पादन हेतु राजस्थान का प्रसिद्ध जिला, क्या पान मेथी, याद रखना, पान मेथी उत्पादन का राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जिला है साथियों नागौर। याद रखना नागौर, किसका राइट आंसर हो जाएगा? नागौर। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में जो पान मेथी होती है उसके उत्पादन में हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है नागौर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ये हमको पता है कि खारे पानी की झील है सांबर झील, सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ये किस जिले में स्थित है, बताओ किस जिले में सांबर झील? अभी तक आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। वो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? चूरू में, बाड़मेर में, सीकर में या जालोर में? माल खेत की पहाड़ियां किस जिले में है? सीकर में। कहां पर है प्यारे साथियों? माल खेत की पहाड़ियां है सीकर के अंदर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ राजस्थान में माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। ये सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी जो पशु परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 2 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों याद रख लेना, अपने राजस्थान का जो सर्वाधिक निकट बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। क्या साथियों? जो कांडला का बंदरगाह है वो राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में छोटा रामदेवरा, एक रामदेवरा जैसलमेर के अंदर हो गया, दूसरा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, सॉरी राजस्थान नहीं, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? जोधपुर में, गुजरात में, उदयपुर में, अजमेर में? साथियों अपने राजस्थान का तो जो रामदेवरा है वो जयपुर में है, सॉरी जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। लेकिन राजस्थान का जो छोटा, अपने भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो वो हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में भी रामदेवरा का एक मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखना छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बताओ राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? परीक्षा में पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रणकपुर के जैन मंदिर में बना हुआ है, या फिर राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में बना हुआ है, या महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं? पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है राजस्थान में? तो ध्यान रख लेना, परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो राम बैकुंठ नाथ मंदिर जो पुष्कर में है वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है साथियों? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में पत्थर का विमान बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां स्थित है? बताओ राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में, पोखरण में, मंडोर में या ओसिया में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सचिया माता, कौन सी माता हो गई? सचिया माता का
प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसिया। और ओसिया कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर में। कहाँ पर पड़ती है साथियों? ओसिया कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसिया, जोधपुर के अंदर ओसिया सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी ने। किसने साथियों? तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वो कौन सा लोक देवता है जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजाजी महाराज। क्या हो जाएगा? तेजाजी महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचना है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, केसरी सिंह बारठ की, या विजय सिंह पति की, या गोपाल सिंह की, या अर्जुन लाल सेठी की? बताओ एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचना है? सभी साथी कमेंट करो जिसको आता है। बताओ साथियों, चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, केसरी सिंह बारठ की। किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? बताओ प्यारे साथियों, 80 खंभों की, कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों 80 खंभों की अगर बात की जाए तो अलवर में है। ध्यान रखना, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी की बात की जाए तो वो कहाँ पर हो जाएगी? वो बूंदी में हो जाएगी। कहाँ पर साथियों? बूंदी में हो जाएगी। तो ध्यान रखना, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? अपने स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों भाकर। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या नाम से जाना जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को भाकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ, फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में, या फिर जैसलमेर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फकीरों का तकिया राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये इमारत कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावित क्वेश्चन है। ध्यान रखना, फकीरों का तकिया कहाँ पर है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? बताओ, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? बताओ, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? तो कोटा का है। ध्यान रख लेना, कोटा का नहान कौन सा हो जाएगा? कोटा का है। तो याद रखना, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ की आंख, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ, जिनको भी आता है वो कमेंट करो, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मैं आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। किसको कहा जाता है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग को पूरे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बारी नामक आभूषण पहना जाता है। बताओ, बारी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीटेटिव क्वेश्चन है। साथियों, डेली क्लासें देखने के लिए सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है, ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। और अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते
हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। आपके पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे आप में कमेंट में जरूर बताना है। बताओ बारी नामक आभूषण, बताओ मेरे प्यारे साथियों, बारी नामक आभूषण राजस्थान कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? तो साथियों जो बारी नामक आभूषण है वो पहना जाता है नाक में। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताओ, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, आप देख सकते हैं। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साथियों संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। अगर आपसे गांव पूछा जाए तो टोंक जिले के धुआं गांव के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं गांव के अंदर संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? साथियों क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है कि बताओ राजस्थान के किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, या फिर अपने आप को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बताओ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने साथियों अपने आप को यानी कि स्वयं को पूरे हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान का तोता कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अबली मीणा का महल किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अबली मीणी का महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अबली मीणी का महल है साथियों कोटा के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर है? कोटा के अंदर अबली मीणी का महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक थंबा महल कहाँ पर स्थित है? बताओ, एक थंबा महल यानी कि एक थंबिया महल भी हम इसको बोल सकते हैं। एक थंबा महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? सभी साथी कमेंट कर दो कहाँ पर है साथियों एक थंबा महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, मैं आपको बार बार ये रिपीटेटिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक थंबा महल है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर एक थंबा का महल स्थित है। तो साथियों ध्यान रखना, जैसे हमने पहले पशु परिचर की क्लासें ली थी, हमारी एक ही क्लास से 9 क्वेश्चन मिले हैं। मात्र 15 मिनट की क्लास थी, उनमें से 9 क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों अगर आप चाहते हैं रीट में सफलता पाना, रीट को फाइट करना, बीएसटीसी को फाइट करना, चतुर्थ श्रेणी को फाइट करना, तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना पड़ेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, या फिर सवाई जय सिंह ने? साथियों जंतर मंतर जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। और जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बम नृत्य क्या साथियों? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से हैं? जोधपुर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर। तो साथियों बम नृत्य भरतपुर, यानी ब से बम, भरतपुर से बम नृत्य संबंधित है। ध्यान रखना, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? साथियों ऊंट जो बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद किस लोक देवता की पूजा की जाती है? कोई बता सकता है क्या? कमेंट में बताओ। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो उसकी की जाती है साथियों पाबू जी की। किसकी की जाती है? पाबू जी की ऊंट बीमार होने पर पूजा की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? तो साथियों ऊंट का देवता कहा जाता है पाबू जी को। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट का देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो साथियों चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों एक रामदेवरा मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसलमेर में है। और छोटा रामदेवरा की अगर आपसे बात की जाए रीट वालों, तो ध्यान रखना ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा और टॉपिक वाइज हम सभी राजस्थान के जीके सभी टॉपिकों की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। आप
किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें मिलने वाली हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लो और मुझे कमेंट में बताओ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं।